दोस्तों नमस्कार। मैं पिछले 2.5 दशक से आंकड़ा आधारित चुनाव या सोशल सामाजिक कार्यों पर अपना विश्लेषण कार्य कर रहा हूं। अब मैंने आज से अपना एक शो शुरू किया है जिसका टाइटल है, इसका नाम ही है आंकड़ों का आईना। आंकड़ों के आईने में लोकसभा चुनाव 2024 की मैं प्रथम किस्त की शुरुआत कर रहा हूं। और आंकड़े, क्योंकि मेरे सारे विश्लेषण आंकड़ों पर आधारित होते हैं। हमने पुस्तक भी आंकड़ों का लोकतंत्र लिखी है, उत्तर प्रदेश और देश भर के विश्लेषण है। यूपी की ताकत, ये भी सब आंकड़े बेस हैं इसमें सारी चीजें। फिर इसके अलावा और जितनी पुस्तकें आई हैं, 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें, सब आंकड़ों पर आधारित है। हर राज्यों से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, पंचायती चुनाव से हो या सोशल इफेक्ट हो, सब। तो मैं आज से आप लोगों को इसमें आंकड़ों का आईना टाइटल से मैं अपना विश्लेषण शुरू कर रहा हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश की ताकत, जो हमने पुस्तक लिखी है, इसके एक टॉपिक को मैं ले रहा हूँ आंकड़ों के उसमें, कि उत्तर प्रदेश की ताकत कितनी है और क्यों उत्तर प्रदेश ही केंद्र की सत्ता का आधार बनता है। ये इसका मैं पहले चैप्टर का पहले विश्लेषण कर रहा हूँ। और मैं बता दूं, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी ताकत उत्तर प्रदेश के बराबर होती है। मतलब 80 लोकसभा सीटें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य शासित प्रदेश की जुड़ाकर होती है, वो उत्तर प्रदेश के 80 के बराबर होती है। तो आज मैं आपको आंकड़ों के आईने के प्रथम किस्त में जाता हूँ। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के उन 32 सीटों पर जिसके जीत हार का मार्जिन केवल 1% से लेके और 10% तक था। प्रथम 16 सीटें ऐसी थीं जिनके जीत हार का अंतर 5% से कम था। इसमें सबसे कम मतों के अंदर से जीतने वाली परसेंट जीत थी वो मछली शहर की थी, जो बीपी सरोज जीते थे बीजेपी के 0.02%। मतलब इतने 1% क्या, 1% के 5वें अंतर से जीते थे। दूसरे थे मेरठ के राजेंद्र अग्रवाल, इनका भी 1% से कम जीत का अंतर था। और तीसरे थे श्रावस्ती से राम शिरोमणि, जो सपा बसपा गठबंधन से जीते थे, इनका भी 1% से कम था। और मुजफ्फरनगर संजीव कुमार बालियान, जो बड़े नेता हैं, जाट नेता हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी 1% के कम मतों से जीते थे। कन्नौज से सुब्रत पाठक, जिन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को हराया था, वो भी मात्र 1.08% मतों के अंतर से जीते थे। चंदौली कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उनकी भी 1.28 मतलब 1.5% के मतों से जीत हुई थी। सुल्तानपुर में, जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, मेनका गांधी 1.5% के कम मतों के अंतर से जीती थी। इसी तरह से बलिया से बीरेन्द्र सिंह भी 1.5% के मतों के अंतर से जीते थे। बदायूं संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, इनकी जीत का अंतर 1.5% के लगभग था। सहारनपुर हाजी फजलुर रहमान, जो एसपी बीएसपी गठबंधन से बीएसपी के टिकट से जीते थे, इनका भी 2% से कम अंतर से जीते थे। बागपत डॉक्टर सतपाल सिंह, जो अजीत सिंह से केवल 2.25% के मतों के अंतर से जीते थे। इसी तरह से फिरोजाबाद चंद्रसेन जार्डन, ये भी 2.5% के मतों के अंतर से जीते। बस्ती हरीश द्विवेदी, ये भी 3% के कम मतों के अंतर से जीते थे। और संत कबीर नगर प्रवीण कुमार निषाद, संजय निषाद के बेटे, भी बीजेपी से 3.5% के मतों से कम अंतर से जीते थे। कौशाम्बी विनोद कुमार सोनकर, ये भी बीजेपी के 3% मतों के अंतर जीते थे। और भदोही में रमेश चंद्र बिन। मतलब इन 16 सीटों में 14 सीटें भाजपा 1% से लेके 5% के कम मतों के अंदर से जीती थी और 2 सीटें बसपा की थी। तो चूंकि सपा बसपा का गठबंधन था, इसलिए कहा जा सकता है टफ लड़ाई में लीड का मार्जिन कम रहा होगा। लेकिन फिर भी ये सभी सीटें भाजपा के लिए इस बार भी चुनौतीपूर्ण है, और विपक्ष के लिए तो सब अलग अलग रहे, उनके लिए भी तो काफी चुनौतीपूर्ण ही रहेंगी। दूसरी 16 सीटें हैं जो 5 से 10% के मतों के अंदर से जीत हार हुई है। इनमें अमरोहा है, जैसे कुंवर दानिश अली, जिनको सपा बसपा गठबंधन से जीते थे 5.5 मतों के अंतर से, जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए। रॉबर्ट्सगंज से पकौड़ी लाल अपना दल एस से जो है 5.5% मतों के अंतर से जीते थे। बांदा से RK सिंह पटेल, ये भी बीजेपी से जीते थे, 5.5% के मतों के अंतर से जीते थे। अमेठी स्मृति ईरानी का भी जीत का अंतर 5.6% था। राहुल गांधी 5.6% मतों के अंतर से बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हारे थे। फैजाबाद में लल्लू सिंह भी 6% के मतों के अंतर से जीत हुई थी इनकी। इटावा रामशंकर कठेरिया, ये भी 6.5% मतों के अंतर से जीते थे। बिजनौर मालूक नागर
बीएसपी से जो गठबंधन में जीते थे वो भी 6.5% मतों के अंदर जीते थे। मोहनलालगंज कौशल किशोर, ये भी बीजेपी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, इनकी भी जीत 7% के मतों के अंदर से हुई थी। मुरादाबाद एसटी हसन, ये भी सपा बसपा के गठबंधन में 7.5% के मतों के अंदर से जीते थे। जौनपुर श्याम सिंह यादव बीएसपी से चुनाव जीते थे और सपा का इनका समर्थन था, गठबंधन से चुनाव जीते थे 7.5% के अंदर। कैराना प्रदीप कुमार चौधरी सपा बसपा गठबंधन को 8% मतों आधार आए थे। अम्बेडकर नगर रितेश पांडे जो बीएसपी से गठबंधन में जीते थे 9% के मतों के अंदर जीते थे, अब वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। सीतापुर राजेश वर्मा बीजेपी से सांसद चुने गए थे और 9.25% मतों से जीते थे, उन्हें फिर बीजेपी ने टिकट दिया। बाराबंकी भूपेंद्र सिंह रावत, ये भी 9.10% मतों से जीते थे, लेकिन प्रथम सूची में इनका नाम था और एक वीडियो वायरल होने के कारण इन्होंने अपना चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो वीडियो था वो सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला था, एक अश्लील वीडियो था, उससे इन्होंने अपने को चुनाव लड़ने से विड्रॉ कर दिया था। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव जो सपा बसपा गठबंधन में भी 10% के मतों के अंतर से जीते थे, इसके पहले उनकी जीत हार का 25% और 40% होता रहा। मिश्रिक अशोक कुमार रावत बीजेपी से ये भी 10% कम मतों के अंदर जीते थे। इन 16 सीटों में जिसमें सर्वाधिक मध्य क्षेत्र की सीटें शामिल हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें शामिल हैं, इसमें भी जो 16 सीटें थी जो 5 से 10% के बीच में, इसमें बसपा 4, भाजपा की 9, सपा की 2 और अपना दल की 1 सीटें। तो ये 32 सीटें ऐसी थी जो 1% के लेकर 10% के मतों के अंदर से जीती थी। अभी इनमें सभी दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, इसलिए प्रत्याशियों को लेकर के विश्लेषण करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं फिर प्रत्याशी घोषित होने के बाद इन सभी 16 सीटों पर जो 1 से 5% की हैं मार्जिन से जीत हुई है और 5 से 10% की दूसरी जो है 32 सीटें 1 से 10%, उसकी एक सीट का विश्लेषण मैं आपके सामने आकोड़ के आईने के सीरीज में आपके सामने मैं लाऊंगा और ये सभी आपको द डाटा स्ट्रीट, यूरिड मीडिया और यूट्यूब सब पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।